बोल सद्गुरु भगवान की। जैसे कि आपको पता है इस वक़्त ज्ञान वर्षा की टीम जो है वो कराची के जो है वो कैंट मंदिर में रामा पीर के मंदिर में इस वक़्त उपस्थित है। यहाँ पे आज जो है भागीरथ सत्संग मंडल की ओर से शंकर आचार्य अद्वैत वेदांत के आचार्य श्री भागीरथ स्वामी की आज जो है वो 23वीं तिथि जो है वो बनाई जा रही है, जिसके विषय में यहाँ पे जो है वो सत्संग का आयोजित किया गया है। और ख़ुसूसन जो है यहाँ पे इस सत्संग का मकसद है कि यहाँ पे जो है लोगों को, सनातन धर्म से जुड़े लोगों को यहाँ पर वेदांत के बारे में, जो शंकर आचार्य का अद्वैत वेदांत है, जो भागीरथ स्वामी जो इस कराची शहर में लेके आए थे इस ज्ञान को, तो वो लोगों तक जो है ना वो उनके विचारों को जो है ना वो पहुँचाना है। तो ये उनके जो है जितने भी यहाँ पे गुरु शिष्य थे, उनकी ओर से यहाँ पे आज सत्संग आयोजित करता है। और ज्ञान वर्षा की टीम जो है इसको यहाँ पे पूरा कवरेज कर रही है, क्योंकि उनका उसका ज्ञान वर्षा का एक ही मकसद होता है कि जो भी सनातन धर्म से जुड़ी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचाई जा सके। जय सद्गुरु। एक बच्चा था, वो धर्म से जरा दूर रहता था। माँ उसको बहुत कहती थी कि भगवान को याद करो, शाम को परमा अच्छा टाइम है। वो बोलता नहीं, नहीं मुझे मुझे विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है। अच्छा, माँ को ये पता था कि मेरे बच्चे को जो शीरा बनता है, अपन आज भी जो प्रसादों में शीरा मिला है, वो शीरा बहुत पसंद है। तो इसने बच्चे को लालच दी कि आप परमात्मा को याद करोगे, परमात्मा आपको शीरा देंगे। अच्छा माँ, शीरा देंगे, फिर तो मैं याद करूंगा। अब माँ चालाक थी। जब वो परमात्मा को याद करने बैठता था, मतलब बेटा शर्त या आंखें बंद करना, आंखें बंद होनी चाहिए। ये शीरा पहले बना के रखती थी, जब देखता था अब ये उठने वाला है, इसके आगे रख देती थी। ये जब आंखें खोलता था, परमात्मा ने मुझे शीरा दे दिया। ऐसे सिलसिला कुछ दिन चला। उस बच्चे को स्कूल वालों ने बोला भाई कल इतवार है, अपन चलेंगे पिकनिक करने। और हर कोई बच्चा अपने घर से सामान थोड़ा खाने के लिए ले आए। इसने अपनी माँ से बोला हम कल पिकनिक में जा रहे हैं। माँ ने बोला मैं आपको कुछ बना के दूं। क्या बना के? चावल रोटी वगैरह जो। बोला नहीं, मैं परमात्मा को वहाँ याद करूंगा, मुझे शीरा मिलेगा। अब माँ का पसीना छूटने लगा कि ये तो मेरा इम्तिहान हो गया। बोला बेटा नहीं, मैं आपको बना के देती हूँ। बोला नहीं बेटा, नहीं माँ, मैं वहाँ परमात्मा को, मुझे रोजाना मुझे परमात्मा शीरा देता है, वहाँ भी देगा। ये देखो किताब की बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। विश्वास की बात है। अब ये लोग जैसे गए पिकनिक पे, बाग में या जंगल में कहीं बैठे, पीछे माँ का तो बुरा हाल था कि आज मेरा राज खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा आज। परमात्मा तू ही मेरी इज्जत रख, मेरी लजा रख। वो बच्चा फिर जब उनको भूख लगी है, वो दरख्त के नीचे बैठ के परमात्मा को उसने याद किया। परमात्मा जैसे घर पे करता था, करनी भगवान की। किताब का जो अदीब है वो लिखता है कि उसके आगे शीरे का ढेर सारा आ गया। जिसने ऐसे आंखें खोली, बहुत शीरा पड़ा हुआ है। इसने खुद भी खाया, अपने दोस्तों को भी खिलाया, मास्टर को भी खिलाया। शाम को ये लोग वापस आए। माँ की तो बुरी हालत थी कि आज तो मेरी बात खुल जाएगी। बोला बेटा कुछ खाया पिया है? हाँ माँ, मैंने परमात्मा को याद किया, परमात्मा ने मुझे वहाँ शीरा दिया, मैंने भी खाया, अपने दोस्तों को भी खिलाया। वो जाके भगवान के चरणों में माँ गिर गई कि भगवान तुमने मेरी लाज रखी है। तो इस पे मजीद आप क्या, मुझसे ज्यादा आप तो बचते हैं। ये बातें मैंने किताब की दो आपको बताई है। ये हमारे संत श्री अभी अमेरिका से आए हैं, और मैं समझता हूँ कि वाकई ऐसे देश में रहकर भी हमारे धर्म के लिए जो है इतना बोलना समझना, मैं बोलता हूँ बहुत ही, जो इन्होंने बात, एक जो कहानी सुनाई इन्होंने, तो कहानी ऐसी थी कि जब समर्पण हो जाए हम,
परमात्मा के अथवा गुरु के समर्पण हो जाए। जैसे कि द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, तो जब उसका चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी ने क्या किया कि उन जो भी उस सभा के अंदर उनके जितने भी विद्वान लोग बैठे थे, जब तक उनकी श्रद्धा उन पर टिकी हुई थी कि ये मेरे लिए कुछ करेंगे, ये मेरे लिए कुछ करेंगे, ये मेरे लिए कुछ करेंगे, तो भगवान ने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि ये सब मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, फिर उन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि फिर भगवान को याद करना शुरू कर दिया। जब भगवान को याद करना शुरू किया तो यानी कि द्रौपदी ने भगवान को समर्पण कर दिया अपने आप को, और जब भगवान को समर्पण कर दिया तो खुद ब खुद साड़ियाँ जो है वो आने लगी। तो ऐसे ही इनकी कहानी ऐसे ही थी कि उस वक्त माँ ने जो बच्चे को सिखाया वो तो सिखाया, उसको संस्कार दिए, लेकिन जब बुरा वक्त आया फिर उस माँ को जो है भगवान के शरण में जाना पड़ा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सॉरी। हाँ, अच्छा देखिए महाराज जी, जो आपने बात की, जो पुनारत की बात करी है, पुनारत से शांति जरूर मिलेगी आपको, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगी। पुनारत जो हम है ना, जैसे जैसे आपने जितनी भी चीजें बताई, सच्ची बोलना, ये करना, वो करना, जीव जंतु को हमने खिलाना पिलाना, ये पुनारत है, ये पुनारत है। ये जब वहां पर जब दरबार में जब दरबार लगेगा ना मुक्ति का, तो वहां पर ये चीजें नहीं होती है। वहां बोलते वहां उठे अमला जो होंगे निबेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। वहां जात पात नहीं होगी, वहां अमल देखे जाएंगे, आपके अमल जो है ना, अमाल देखे जाएंगे। हाँ, नहीं वो ये पुनारत के अंदर आता है। अमल का अर्थ ये, इल्म पढ़िया पर अमल नहीं किया, आलिम बना तो क्या हुआ। हाँ, उसका अर्थ ये है, हमने पढ़ लिया लेकिन उस पर अमल नहीं किया तो आलिम बना तो क्या हुआ। कि पढ़ इलम हजार किताबा, कभी अपने आप को पढ़िया ही नहीं। बहुत इलम पढ़िया लेकिन अपने आप को नहीं पढ़ा कभी। पढ़ इलम हजार किताबा, कभी अपने आप को पढ़िया ही नहीं। जा वड़दिया मंदिर मसीत, कभी मन विच अपने वड़िया ही नहीं। अपने अंदर तो कभी इसने टिब्बी मारी नहीं। एवें लड़ता पिया बंदा शैतान दे नाल, कभी नफस अपने नाल तो लड़िए नहीं। आखे पीर बुलेशा, जड़ा आसमानी पढ़दा पिया मन विच फसदा, उन्हों तो कभी फड़िया ही नहीं। हम तो आसमान की तरफ देख के वो रहा भगवान, वो रहा नहीं, जो अंदर है उसको तो कैच तो उसको करना बेसिकली। तो जो ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान यही बताता है, मोक्ष का मार्ग है वो सिवाय गुरु के कोई नहीं दे सकता है मोक्ष। बाकी ये पुनारत तो है, इसका तो फल आपको मिलता रहता है, शांति मिलती है। तीरथ करो फल एक है, मन की शांति हो गई। संत मिले फल चार, दया धर्म सील संतोष मिल गया। सदगुरु मिले अनेक फल, वो हर एक में ब्रह्म दिखाता है, कहे कबीर विचार। तो ये ऐसी बात है। लोग बहुत अच्छा, अभी हमारे हरदास साहब ने भी बहुत अच्छी बात करी। मेरा प्रश्न ये था कि वो शिष्य को ऐसा क्या करना चाहिए, जैसे हमारे वेदांत के अंदर इस बात को बताया जाता है कि भाई उत्तम कर्म करके देख। अब वो उत्तम कर्म है क्या, कि भाई इस मन को समझाने के लिए, हे भगवाना हृदय शुद्ध कैसे होता है, कि भाई मेरा हृदय जो है वो शुद्ध कैसे, यानी उत्तम कर्मों को करके देख। अब उत्तम कर्म कौन से है, तो वो उत्तम कर्म हमें बताने, कि शिष्य जो है गुरु उसको बताता है कि बाबा ये उत्तम कर्म कर। क्योंकि शिष्य का अभी मन जो है मलिन है, अभी शुद्ध नहीं हुआ है कि गुरु उसको कुछ दे सके या गुरु उसको कुछ समझा सके। गुरु उसको पहले तैयार करेगा उस कुंभार की तरह, कि पहले अच्छी मिट्टी लाएगा, फिर उसको गूंदेगा, फिर उसका मटका बनाएगा, फिर उसको आग में पकाएगा, उसके बाद वो पीने के लायक होगा, तब उसमें पानी डालेगा, नहीं तो पानी वो फट जाएगा, कच्चा घड़ा फट जाएगा। तो ऐसा कौन से कर्म है जो वो कर्म करने के लिए गुरु उसको उपदेश करते हैं। तो मैं बोलता हूँ उस कर्म पे अगर हम थोड़ा सा करें तो नौजवानों को पता चले कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, जिससे ये सारा पता चले। बोलो सदगुरुदेवनी जय।
સતગુરુ મારો સરતાજ છે અને વાલીડો સગળા સુધારે જોને મારા કાજ આજ દોયલી ટાણે દાખવું એ ડાડા ખીમતું રાખજે મારી લાજ। जय सतगुरु साहिब। विराजमान सर्वे गुरुजनों, संतों, मैं तो प्रेमी हंसों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। अभी बहुत सारी यहाँ पे बातें हुई और तकरीबन खुलासे भी होते गए, क्योंकि ये जैसे हमारे विजय भाई ने कहा था कि ये जो गुरु धारणा में करा इसी बचपन में, तो ये सही से यही गलत से। अब ये सही और गलत की व्याख्या जो है नी, ये तुलनात्मक विचारधारा जो है नी, वो हमारे इस मन की है। ये मन इस तरह के संकल्प विकल्प में पड़ा हुआ है। देखो, भागीरथ स्वामी जो है, उन्होंने बहुतों को ज्ञान दिया और आज वो जो है उस मार्ग पे चल पड़े हैं और अपना कल्याण कर रहे हैं, ठीक है नी। आज अगर हम भागीरथ स्वामी की तस्वीर को गुरु मान के उसकी पूजा वगैरह करते रहे तो उससे कोई वो कल्याण होना है? नहीं होना है, सीधी सी बात है। उसके लिए किसी जीवित गुरु के पास जाना आवश्यक है। जहाँ तक रहिए कान गुरु, वही बच्चा जो है नी 1.5 महीना नो थाय से तो कान फुकावी देवामां आवे छे। वो ऐसी प्रथा थी पहले, हम लोग जो है नी बकराओं में आमा काफी हमारी आस्थाओं हती। तो जी नुगरू होय तो एना बाल मोहड़ा नो थाय, ऐसा ही है नी, नुगराना बाल मोहड़ा नो थाय तो एना कान करावी लेता अने पछी प्रथा हाली ने। जहां तक बात रह गई ये प्रश्न की कि हम लोग जो है सत्कर्म करते रहे, हम अपना पुण्यार्थ करते रहे, तो अभी हमारे हरदास भाई ने भी सही कहा कि भाई उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। वो जो भी सकाम कर्म कर रहे, वो तमाम सकाम कर्म का जो है नी फल हमारे को मिलेगा। और देखे नहीं, ये इसी दृष्टांत में जैसे वो बाबा ने दृष्टांत दिया, ऐसा ही नामदेव का दृष्टांत है। उसके साथ तो विठोबा जो थे ना, दिन रात खेलता था, उसके साथ खेलता था, खाना पीना दोनों का एक साथ था। जब ज्ञानेश्वर अपनी मंडली को लेके उसके घर पे पहुंचा, बोला आज हम लोग सत्संग करते हैं नामदेव के यहाँ। तो ज्ञानेश्वर ने कहा गोरा कुंभार से कि भाई आज जो, तो वो कुंभार था नहीं, बोला ये देखो से किस किस की मटकी जो है नी पक्की है। तो वो उसके हाथ में एक लकड़ी थी, जिससे वो लकड़ी बर्तन को बजा के देखते हैं, तो वो सबके सर पे यूं लकड़ी रखता था। बोला पाकों से काचों से, पाकों से काचों, ऐसा करते हुए जा रहा था। जैसे नामदेव के सर पे आई लकड़ी, तो नामदेव ने जो नहीं यूं झटका मार के उसकी लकड़ी को फेंक दिया। बोला तू मेरी मटकी को चेक करेगा, तुझे पता नहीं है कि विठोबा जो है वो मेरे साथ दिन रात रहता है, मेरे साथ घूमता फिरता है। तो ज्ञानेश्वर ने कहा गोरा रेवा दे, इसको गुरु की आवश्यकता है। और उसने बोला कि मैं विठोबा मेरे साथ दिन रात खेलता है और ये कहता है तुझे गुरु की आवश्यकता है। वो तो भागा, अंदर गया विठोबा के पास और विठोबा को कहा कि ये संत क्या कह रहा है कि मेरे को गुरु की आवश्यकता है, आप तो मेरे मित्र है। तो बोला अगर संत कह रहा है तो सत्य कह रहा होगा। तो बोला फिर मैं क्या करूं? तो बोला तू दक्षिण दिशा की तरफ चले जा, वहां जो भी तुझे मिले उसको अपना गुरु धारण कर ले। तो वो चले गया उस तरफ और वहां पे कहते हैं कि विठोबाई जो है ना किसी रूप में बैठा, उसको मिला और वो बैठा था इस तरह अभद्र अवस्था में। उससे बोला, विठोबा ने कहा जो पेला मिलेगा उसको अपना गुरु कर देना। ये तो इसको तो मूर्ति के, ये शिवलिंग के पास बैठा कैसे है, शिवलिंग को टेका लगा के बैठा हुआ, इसको तो तमीज ही नहीं है बैठने की। लेकिन अब क्या करे, गुरु ने कहा। तो उसने बोला बाबा तू ये शिवलिंग को टेका देके तो नहीं बैठ, थोड़ा ऐसा सीधा बैठ। तो बोले भाई तू सीधो कर दे। तो कह रहे वो जहां जहां बैठता जाता था नहीं, वहां वहां शिवलिंग प्रकट होते जाते थे। ये बड़ी मीठी कथा है।
फिर उन्होंने उसको गुरु किया। और फिर वो नामदेव जिसको संत में भी भगवान नजर नहीं आता था, वो उसका जब वो एक जगह पे अपनी रोटी निकाल के खाने बैठा तो कुत्ता रोटी लेके भागा और ये उसके पीछे भागा कि हे विठला उभो रे और लुखो रोटलो से गड़ो छोलाई जाए, इसमें मक्खन तो लगाने दे। जिसको भगवान संत में नजर नहीं आता था उसको कुत्ते में नजर आया। ये गुरु का प्रताप है। तो अभी हमारे संत महात्मा लोग विराजमान हैं और अभी कुछ आए हैं। और साथ साथ ये कि जो अभी हरजीवन साहब ने जो बात रखी कि सदगुरु अद्भुत रूप है, परधाम माही विराजते, उपदेश देने सत्य का इस लोक में आ जावत है। इसका तात्पर्य यही है कि वो परमात्मा हमारे अंदर ही विराजमान है, लेकिन जब आपके अंदर शुद्धता प्रकट होगी तो वो खुद ब खुद प्रकट होके आपको उसी मार्ग पे ले जाएगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। और अगर किसी संत को महात्मा को इस विषय पे अगर कुछ बोलना है या आप लोग को किसी को कोई प्रश्न वगैरह कोई भी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, सिर्फ ब्रह्मनिष्ठ जो है ना, उसका कोई सही तरह से खुलासा कर दे। ब्रह्मनिष्ठ क्या चीज, क्या है ब्रह्मनिष्ठ? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में यही कहा गया है कि किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ, उसकी शरण में जाओ, तो वो आपको सही ज्ञान देगा। तो जब तक हम ब्रह्मनिष्ठ को नहीं जानेंगे, जब तक हम थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मनिष्ठ का कोई सही तरह से उसका खुलासा कर दे कि ब्रह्मनिष्ठ है क्या चीज़, कैसा होता है, क्या है। जो बड़ी मेहरबानी। परशोत्तम भाई ने भी बहुत अच्छा प्रश्न रखा है कि ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ कहते किसे हैं। तो हमारे संत महात्मा लोग यहाँ विराजमान हैं, तो जो भी चाहे अमर सिंह भाई તમે બોલશો આના વિષયમાં? नहीं? और कि एक दृष्टांत से बता दूं, जो कहता है ना कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूं, एना माते भरोसा नहीं करजो भाई। हाँ, वो हाँ, ऐसे होते जा। हाँ, ब्रह्मनिष्ठ जो होते हैं ना, एक मतलब ओशो से सुना था ये कि वो गुरुदेव जो है उसके पास कोई शिष्य गया, उसको शिष्य नहीं था, कोई दूसरा था। उसने बोला कि सुना कि आप ब्रह्मनिष्ठ है, तो क्या आप ब्रह्मनिष्ठ है? तो क्या भाई, अगर मेरे बैठने में, मेरे उठने में, मेरे सोने में, हाँ, मेरे खाने में तुझे अगर ब्रह्म की कहीं झांकी लगे तो समझना कि मैंने उसको चखा है, वरना तो बधु केवानु से। हाँ, इसीलिए एक वस्तु याद रखो, हम लोग ये जो है ये मन की होशियारियां है। ये हमारा अहम जो है नहीं चालाकिया कर रहा है कि मेरे को कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले तो मैं झुकूं। ये इसकी चालाकियों को हम नहीं समझ सकते। इसीलिए कबीर साहब ने बहुत चोखा कह दिया है, प्रथम दाता शीश भयो, जिन्हें तन मन दियो शीश, फिर दूसरो दाता गुरु भयो, जिन्हों नाम दियो बख्शीश। पहले तो भाई तेरे को अपना तन मन शीश देना पड़ेगा, और ब्रह्मनिष्ठ तेरे को सामने मिल जाएगा, तेरे को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। तू तन मन शीश देने के लिए तैयार तो हो जा। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब ये होता है नहीं जिसके अंदर ब्रह्म प्रकट हो गया है। नहीं, जब मैं आईने में अपना चेहरा देखता हूं, आईना की ताकत नहीं है कि वो मुझे अपना चेहरा दिखा दे। आईने की ताकत नहीं है, सत्ता मेरी है। मैं अगर आईने से हट जाऊंगा तो आईना दिखा नहीं सकता है, लेकिन अगर आईना ना हो तो मैं अपना चेहरा भी नहीं देख सकता हूं। अगर ये तेरा शरीर ना होता, ये तेरा स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर नहीं होता, तो वो ब्रह्म को परख देखना जो है नहीं असंभव था। ये उसका दर्पण है। हाँ, हम मन को तो दर्पण कहते हैं, मैं तो ये शरीर को भी दर्पण कहता हूँ कि ये शरीर भी उसका दर्पण है। वाह, उसको दिखाता है। तो उस चक्कर में जाने ही नहीं है। हाँ, ये सारी मन की होशियारी है। बोलो सदगुरुदेव की जय। बहुत अच्छा। और किसी को प्रश्न करना है किसी को इसी विषय के लिए? तो
કોઈને પ્રશ્ન નથી, लेकिन इस पे थोड़ा सा आपकी शंका को मैं थोड़ा सा रख सकूं कि वो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा या संत कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वो उस परमात्मा के अंदर जो स्वयं अपने स्वरूप में, यानी अपने ही स्वरूप को जानना, अपने आप को जानना, उसी को ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अब वो होता कैसे है? तो एक शास्त्र है दृग दृश्य विवेक, तो उसके अंदर इसकी बड़ी अच्छी महिमा बताई है कि पहले तो जो मैं इस संसार को देख रहा हूं, तो जाहिर बात है मैं संसार को देख रहा हूं, क्या वो परमात्मा देख रहा है? नहीं ना, हम तो ये बोलते मेरी आंखें देख रही है। तो जब आंखें उसको देख रही है, तो उस वक्त जब वो संसार को देख रहा था, अभी आपका प्रश्न था कि वो साकार में है या निराकार में है, शरीर में है या शरीर से बाहर है वो परमात्मा। तो पहले तो वो दृष्टि से जब देखता है, तो जब दृष्टि से देखता है तो उसको साकार ही नजर आता है। ये बहुत समझने वाली बात है, पते की बात है। हमारे अक्सर यही सवालात होते हैं कि वो परमात्मा साकारी है या निराकारी। देखो, वही साकारी निराकारी कैसे बनता है और वो निराकारी साकारी कैसे बनता है, तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि जब संसार को मैं अपनी आंख से देखता हूं, तो उस वक्त मेरा दृष्टा यहाँ मौजूद होता है, वही परमात्मा आंखों में मौजूद होता है। लेकिन जब आंख में कोई गड़बड़ हो जाए, मेरी आंख जरा धीमी पड़ गई है, जाला आ गया है, उसको कौन जानता है? उसको भी तो कोई जानने वाला है ना, तो उसको मन जानता है। अब जो है आंखें जो है वो दृश्य बन गई, जो दृष्टा था अब वो दृश्य बन गया। अब दृष्टा कौन बन गया? मन। तो जब मन के अंदर वो बैठा हुआ है, जब और सूक्ष्म होते जा रहे हैं, देखो ये परिभाषा है उस महात्मा की, ब्रह्मनिष्ठ की। तो जब वो और सूक्ष्म होता है, तो मन में जब वो बैठता है, तो मन में भी संकल्प विकल्प होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उसको जान रहा था कि आंखों में तिमिरता आ गई, वही एक की जगह दो दो नजर आ रहा है। तो आंख तो नहीं जान सकती उसको, लेकिन मन उसको जानता है। तो उस वक्त उसका दृष्टा जो है मन होता है। लेकिन उसी के बाद मन में भी विकार आ जाए, तो उसका जानने वाला कौन है? तो अभी तो वो दृष्टा है, अब उसका जानने वाला जो है बुद्धि बनती है, क्योंकि मन के अंदर संकल्प विकल्प पैदा होता है, मैं ये करूं ना करूं, मैं उधर जाऊं इधर जाऊं। तो ये संकल्प, जैसे मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं कि ये जगत जो है मन का विकार है, ये जगत पूरा जो है ना, ये मन का विकार है। अब जब मन जो उसका दृष्टा बना है, तो अब मन में जब विकार आता है संकल्प विकल्प का, तो उसको कौन जानता है? तो उसको बुद्धि जानती है। तो वो उस वक्त जब दृष्टा बना हुआ था, अब उसका दृष्टा जो है बुद्धि है। अब देखिए वही और सूक्ष्म में जा रहा है परमात्मा, जो स्थूल में था, और वो आपकी शंका खत्म हो जाएगी कि वो परमात्मा स्थूल में है या निराकार में है। तो अब बुद्धि में भी विकार आता है। अब उस बुद्धि को जानने वाला कौन? अब उस बुद्धि को जानने वाला स्वयं आप, खुद मैं जानने वाला हूं, परमात्मा जो स्वयं, जिसने इस बात को जान लिया है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसने उस ब्रह्म को जान लिया, उस परमात्मा को जान लिया है, फिर उसको जानने वाला और कोई नहीं। तो ये उसकी परिभाषा है ब्रह्मनिष्ठ की। तो मेरे ख्याल है अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो आकारी है निराकारी है। तो इसलिए अब किसी और को अगर सवाल रखना हो। ये हम कहते हैं ये आंख स्थूल है नहीं, हाँ देखती तो यही है नहीं, लेकिन फिर अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो ये हम इसको दृष्टा कहते हैं। लेकिन दृष्टा वो है जो अपरिवर्तनशील है, जो परिवर्तित नहीं होता है, उसको दृष्टा कहते हैं। दृष्टा वो है जो देखने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन ये आंखों में तो बदलाव आता रहता है, कभी आंख आवे से, कभी आंख कोई नहीं तेज थी जाए से, कोई नहीं डीम थी जाए से, इसमें बदलाव आते हैं। वो बदलाव जो नहीं मैंने कम जोवाई से
ये वो किसको पता चलता है? वो मन को पता चलता है। या आंखें तो सब कुछ देख रही है, लेकिन उसको नजर वही आता है जो मन देखना चाहता है। तो असल में दृष्टा ये आंख नहीं हुई, दृष्टा मन हुआ। और अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो ये मन भी बदलता रहता है, उसका ठिकाना नहीं है कोई। तो ये मन को जो सत्ता मिल रही है, जिससे ये सब कुछ देखा जा रहा है, वो तो कोई और है नहीं। वास्तविकता में ये देख रहा है, वो साक्षी देख रहा है, वो दृष्टा ही देख रहा है। लेकिन वो किससे? मन के द्वारा देख रहा है। तो मन के अंदर जैसे विकार है, मन के अंदर जैसी धारणा है, जैसी धृतियाँ है, इसी तरह वो देखने वाला तो शुद्ध देखता है, वो तो जू का तू देखता है। लेकिन ये मन के विकारों के कारण और आंखों की क्षमता के कारण हमारे को वस्तुएं जो वास्तविकता में है वो दिखती नहीं है और दूसरे रूपों में नजर आती है। ये दूसरे रूपों में नजर क्यों आती है? क्योंकि हमारा मन जो है नहीं, वो हुआ है, विवृत हुआ है। हमारा मन ने संकल्पे, विकल्पे, धृतियाँ, धारणा, ये सब कुछ जमा किए, ईर्षाए, अदेखाई ने कोई आपला आशा कई पैसा कई मोबाइल पड़ेलू हो तो आप ફોન આમ એને જોવાય ને, એ જોયું તો સાક્ષીએ છે, દ્રષ્ટાએ જોયું છે, મગર આપણાને એમાં લોભ જોવાય કે આ ફોન ઉપાડી લ્યો। અગર આપણે લોભી સહી તો ને, અગર આ પાકિસ્તાનમાં હોય તો આમ જ થાય, અને બહાર દેશમાં હોય તો એ જ્ઞાતિ ઉપાડી ક્યાંય બીજે રાખી દે। હા, એની એની શું કહે છે વાસનાઓ કાંઈ બીજી છે, એનું મન ક્યાંય બીજી વાસનાઓમાં અડવાયેલું છે। दृष्टा तो वही का वही है, उसका माध्यम ये शरीर और मन है। हाँ, तो इसके बिना वो देख नहीं सकता है। जय सतगुरु। जय सतगुरुदेव। प्रभु, ये मालूम करना था कि आपने बोला मन और बुद्धि, मन और बुद्धि क्या एक ही है या अलग अलग है दोनों? इसका एक ही काम है या दोनों का अलग अलग काम है? इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। મનનું કામ એક જ છે। શરીરમાં અષ્ટપાખડી છે, 8 પાખડીમાંથી મન જે જગ્યામાં બેઠે છે ન્યાયનો સ્વભાવ એવો જ થઈ જાય છે। और એ મન जी છે એને માટે સત કબીર સાહેબ કહે છે કે મન કે મતે ના હાલીએ, મન તો જ્યાં ત્યાં લઈ જાય। મન કે મતે ના હાલીએ, મન તો જ્યાં ત્યાં લઈ જાય। પછી આની આગળની સાક્ષા છે, પછી મન को ऐसा मारिए जो टुकड़े टुकड़ा हो जाए। न्याकरण છે પછી કબીર સાહેબ કહે છે કે નામદેવ को हरि मिले मन ही के प्रतीत। તો મન શું છે? મન કાંઈ નથી, આ અમારું તમારું બનાવેલું છે। આ અમે બનાવ્યું, ભગવાને થોડી બનાવ્યું છે। હવે આ દરી આંગણે દેખાય છે, આ મારું મન છે કે આ દરી આંગણે દેખાય છે, આછી દરી છે, આવ્યું ઘરમાં રાખું, તો એ મને કંઈ ભગવાને નથી કીધું, કોઈ ગુરુ નથી કીધું, એ મારી બુદ્ધિ બોલી રહી છે। તો આ બધું અમારું ઘાટ ઘડેલું છે, और આ ઘાટ અમારાથી ઘડેલું છે ને અમારો જ ઘાટ અમારા આમાં ચક્ર બનીને આવ્યો છે, और हमने બધા એને લોભમાં નાખીને ફસાવી લીધા છે। હવે આ બની ગયું છે એક ઝાડ, और ઝાડ એવું બન્યું છે કે આમાંથી કોઈક વિરલા નીકળશે, લાખોમાં લાખ મળે, કરોડોમાં કોઈ તે નીકળી શકે। તો આ ઝાડમાં પડવાનું નથી। સદગુરુ સિવાય આપણાને આ મનની ભાન બતાવે, આ બધું બતાવે, એ સભાને અંદરનું કામ નથી। और વાત છે જ્યાં સુધી પ્રશ્નોની, તો પ્રશ્ન બી કાંઈ એવા હોવા જોઈએ કે જેના અંદર કોઈ માણસ બોલે તો એને ખબર પડે કે હું કાંઈ વાતનો ઉત્તર દઈ રહ્યો છું। મન શું વસ્તુ છે? મન તો કાંઈ નથી। મન મેં લાડવા બનાવીને ખાઈ જાઓ, મન કાંઈ નથી। મન મારો મેદા કરો કરો ચકમાચૂર, મેં સદગુરુ કા બાલ કા ફિર બેઠું વાસણપુર। કોણ કહે છે? કબીર સાહેબ કહે છે। કાં કીધું કબીર સાહેબે? એને ખબર છે કે આ મન કાંઈ નથી, મારી ચંચલતા છે અંદરની, એ મને ભરમાવી રહી છે। આ મારી અંદરની જેટલી ચંચલતા છે એ મને, જે ભીતર ભર્યું છે એ મને બહાર દેખાય છે, પણ બહારવાળું છે એ મેં ભીતર કોઈ દિન દેખ્યું નથી। પોતાની કાયાને કોઈ દિન ખોજો તો ખબર પડે કે મન ક્યાં છે। આ શરીરમાં કાંઈ નથી, આમાં ખાલી દિલ, ગુડદાન, ફેફડા નહીં છે, મન કાંઈ નથી। अब मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों से कि कुछ मन के बारे में बोले। और उनका प्रश्न ये था कि भाई मन और बुद्धि में फ़र्क क्या है? तो हाँ, आने को आप उसको बोलो। जय सतगुरु की। महाराज जी देखे, जैसे अंत्यकरण एक ही है, अंत्यस्करण जिसको बोला ना वो एक ही है।
जब सब संकल्प विकल्प करता तो वो मन बन जाता है, ये मेरा है तो अहंकार हो जाता है, जब उसको जानने लगता तो वो बुद्धि बन जाता है, और जब उसको बोलता है ये इसमें है तो वो चित बन जाता है। तो मन चित बुद्धि अहंकार इस तरह से हुआ है। वास्तविकता में एक ही है, ये अलग कुछ भी नहीं है, एक ही है, स्वभाव से ये अलग हो रहे, कार्य क्षेत्र से वो अलग अलग हो रहे, लेकिन अंतःकरण एक ही है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बोला कि हे अर्जुन, जिसका अंतःकरण सिद्ध हो वो मुझ में और मैं उसमें हूं। अंतःकरण का अर्थ ही यही है कि इन चारों को एक दिशा पे खड़ा कर देना, समकक्ष कर देना। ये चार जो है हमारे शत्रु, इनको एक दिशा में खड़ा कर देना, एक समकक्ष कर देना। जब समकक्ष हो जाएंगे तो फिर गुरु व्यापक हो जाएगा, यानी कि कृष्ण भगवान उसमें हो जाएगा, वो कृष्ण भगवान में हो जाएगा। अंतःकरण का ही बेसिकली पूरा है। अंतःकरण जिसका सिद्ध है वो ईश्वर में, और वो वैसे जो आपका प्रश्न है वो उसका मैंने बता दिया, ये वास्तविकता में एक ही है, लेकिन ये स्वभाव से ये कार्य क्षेत्र से अलग अलग हो जाते हैं। जय सद्गुरु। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था आपका, और इस प्रश्न का जो उत्तर तो हमारे संतों ने तकरीबन दे ही दिया है। आप बोलना चाहेंगे इसमें मन पे? वाह, जय हो, जय हो। बोलो बोलो बोलो। बोलो सतगुरुदेवनी जय। वो बहुत सारे प्रेमी जिज्ञासु लोग कहते हैं कि धूप में खड़ा हुआ व्यक्ति हवा का आनंद नहीं ले सकता। धूप के अंदर खड़ा हुआ आदमी, व्यक्ति कभी हवा का आनंद नहीं लेता। अगर हवा का ही आनंद लेना है तो तुम्हें छाए में जाना पड़ेगा। और यही सत्य है कि अगर भगवान की मौज में मानव जाना चाहता है और उसमें तृप्ति करना चाहता है तो अवश्य ही उसे सत्संग का पल्लू पकड़ना ही पड़ता है। तो यहाँ रही वातावरण जो हरदास ने बोला, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये चारों एक ही है। वास्तव में तो सही है। जहां जहां ध्यान की विशेषता प्रबल होती है तो ये चारों कटते हैं। वहां पर चारों का निधान जो है वो ध्यान की सीमा पर ये चारों शांत होते। लेकिन जब ध्यान सचोट नहीं होता, ध्यान अपने केंद्र से हटता है, तो फिर ये चारों के चारों जो है वो उपाधि का कारण बन जाता है। वरना इसका असली तत्व, इसकी अनुशीलनता है नहीं। इसकी अनुशीलनता कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। पर वास्तव के अंदर जब ध्यान से हट जाता है तो ये सारे के सारे शत्रु जो है अपनी अपनी पहुंच से, अपने अपने विचारों से ये बड़े प्रबल हो जाता है। क्यों? कि जो ध्यान की लगाम उस पर लगाई जाती थी वो तो हट गई, अब इसे किसी की जरूरत नहीं है। ये हमें फिर इस तरह नचाता है, संकल्प विकल्प और बड़ी बड़ी विशेषताओं के अंदर जाकर जो हमारी दशा करता है वो हम सब जानते हैं। पर मूल केंद्र जो है इसका असली तत्व जो है वो मूल ध्यान की सीमा है। जितने ध्यान के अंदर दृढ़ होते हैं महापुरुष लोग, उसके निकट भी ये आ नहीं सकता। ये अंतकरण उसके निकट नहीं आता। पर जहां उसका ध्यान टूटता है तो ये चारों असवार हो जाते हैं। ये हमारे अमर सिंह भाई थे और इन्होंने बड़ा अच्छा प्रवचन दिया, और प्रवचन के साथ साथ एक और इसमें कुछ बातें नहीं रख दी।
बहुत सारी बातें जो है नहीं रख दी। और अगर मैं समझता हूँ इनमें अगर थोड़ा सा हो तो इसमें से सवाल बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हकीकत में ये कि जो प्रश्न आपका था वो तो दे दिया उन्होंने कि मन और बुद्धि जो है दोनों अलग अलग है। मन का कार्य संकल्प विकल्प और बुद्धि का जो है निश्चय अनिश्चय है, लेकिन साथ साथ इसके अंदर और बातें बहुत सारी आ गई कि उस पूछना है। हेलो, बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुजनों तो पहले आवे कर नमस्कार संदेले भाई। और प्रश्न इसे કે હમણાં વચમાં બી એક સત્સંગ થઈ હતી, દાડાની સત્સંગ હતી, और મામુ સાહેબે બહુ સુંદર તરીકે से मन ने समझाયું तो और मन माते पूरी इतने बात हाली थी। लेकिन एक समझो कि आ मन इंसान नु शत्रु से या શું આને સમજવું એ કારણ કે આને અગર લાભ છે या નથી લાભ, કારણ કે જ્યારે શશુપતિ અવસ્થાના અંદર હોય છે નથી હોતું તો સૃષ્ટિ વહી જાય છે અને શું પછી સમાધિ અવસ્થામાં આની જરૂરત પડે કે સમાધિ અવસ્થામાં જાય છે માણસ તો ત્યાં આની જરૂરત પડે છે નથી પડતી, કારણ કે વાં તો જાય નથી મન તો પૂરી સૃષ્ટિ વહી ગઈ છે એનાથી પછી વાં આપણે એને શું મદદ સમજશું या નથી હોતું એ થોડું વિચાર। तो जैसा आप लोगों ने सुना तो कोई बात करेगा इस पे कि मन जो है हमारा क्या वो बंधन का कारण है या मोक्ष का कारण है? हाँ, क्या वो हमें उधर ले जाएगा या इधर ले जाएगा? तो मैं बोलता हूँ इस पे आप लोग कोई थोड़ा सा बाबू भाई से प्रार्थना करते, हम थोड़ी सी प्रार्थना करते आपसे कि ये मन जो है हमारा शत्रु है या मित्र है? क्या परमात्मा की ओर ले जाता है या परमात्मा की ओर से और तरफ ले जाता है? ओम नमो नारायण। जय सतगुरुदेव। यहाँ पे बात हुई है कि मन शत्रु है या मित्र है। ये मन जो है ना, इसको आप जिस ओर ले जाओगे ये उसी ओर जाएगा। अगर आप उसको मित्रता की ओर ले जाओगे तो वो मित्रता की तरफ जाएगा, और शत्रुता की तरफ ले जाओगे तो शत्रुता की तरफ जाएगा। लेकिन हम शत्रुता के विचार ही क्यों करें? हम उस मन को, उस चित्त को परमात्मा में क्यों ना लगाएं? बोलो गुरुदेव नी जय। प्रभु, मन के ऊपर बात चल रही है तो मन के दो रूप है। मन एक बहुत बड़ा राक्षस है, बहुत बड़ा भयंकर राक्षस है, और दूसरा मन का बहुत बड़ा देव है। मन दो रूप है, एक देव है, एक राक्षस है। अगर राक्षस को आपने अंकुश नहीं लगाया तो तुमको नरक के दरवाजे तक भी पहुंचा देगा, और आपने उसको अंकुश लगा दिया तो यही मन आपको 10वें द्वार तक भी ले जा सकता है। देखिए, बहुत अच्छी बात करी इन्होंने। फिर इसमें से एक प्रश्न आ गया कि भाई मन जो है वो उसे परमात्मा की ओर ले जाता है या नरक की ओर ले जाता है। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि मन ले किसको जा रहा है? कोई तो है, किसको लेके जा रहा है मन? तो इस पे कुछ थोड़ा सा बात करें कि मन किसको लेकर जा रहा है? कौन है जिसको मन उधर उधर लेके जा रहा है, या मन खुद ही जा रहा है? अगर मन खुद जा रहा है तो वो तो जड़ है ना। मन बुद्धि चित्त, ये चित्त को छोड़कर आप बाकी तो सारा जड़ में ही जाएगा। तो मन किसको लेकर जा रहा है? तो इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी कि ये मन किसको कहाँ लेकर जा रहा है। तो अगर कोई किसी को प्रश्न इसका है आपके पास, किसी का उत्तर, नहीं तो फिर मैं हमारे वडील साहब लोगों के पास लेके जाऊँ। आतम भाई तुम्हें बोल दो कहीं है? नहीं बोल बोलो सदगुरु भगवान की। अब आ गया से हूँ बोलतो तो नहीं, लेकिन आज भाव થઈ ગયો। सत्संग सभा एवी बैठी से तो आया प्रेम सागर में कीधु से कि मन पवन का फेरू मणु का ता बीच हुआ ता चमका। अने रही बुद्धि नी बात तो आ दल अंदर बुद्धि समुद्र से और नाव चलत चौधारा। ई नाव में हीरा माणके ये तो खोजन खोजन हारा। बोलो सदगुरु भगवान ने जय। आत्माराम बापू, बहुत अच्छा विचार रखा उसने। अब ये मन को कौन ले जाता है? सबसे बड़ी बात है हमारे विचार की।
हमारा विचार जो है यही हमारा मुद्दा है। हमारे जीवन का स्रोत जो है ये विचार है। हमें सबसे पहले अपने विचार के ऊपर जाना चाहिए कि हम किसके साथ संगत कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो है ये है कि हमारी संगति, हमारी दोस्ती किसके साथ है। और ये बहुत बड़ा जो है दोस्ती का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर तो हमारी दोस्ती, हमारा संगात यही अगर कुसंगति है तो लाजमी हमारे विचार उठ नहीं सकते और उसमें मलिनता की ओर चले जाता है। हमारे विचार मलिनता की ओर चले जाते। तो सबसे पहले हमें अपने विचार की डोरी को पकड़ना चाहिए कि हमारे विचार कहाँ, हम जा कहाँ रहे। इसके ऊपर महात्मा कबीर साहब ने अपनी साखी द्वारा थोड़ा विचार दर्शाया है। मन मेला कपड़ा भया, इसमें बहुत बड़ी बिगाड़। अब इस मन को कैसे धोइए, कोई संत करो विचार। कैसे धुलता है ये मन, कैसे पवित्र होता है ये मन। तो इसका परि उत्तर वापस देते हैं कि सतगुरु धोबी और ज्ञान जल, साबु सिरजन हार, सूरत शिला पर धोइए तो निकसे जो तपार। अगर सुरती हमारी संसार में फंसी हुई है, संसारों के विचारों में डूबी हुई है हमारी सुरती, राम 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 राम, तो हम इससे कैसे निकल पाएंगे। सूरत फंसी संसार में, ताही से पड़िया दूर, सूरत बांध स्तर करो, आठों पोर हजूर। अगर हमारी सुरता ही भटक रही है, हमारी सुरता कहीं स्थित नहीं है, तो हम किस ओर जाएंगे, कहाँ पर हमें विश्राम मिलेगा, किस जगह पर वो आनंद की सीढ़ी लगी हुई है जहाँ पर हमें विश्राम मिले और हम अपने आप को विश्राम दे सके। तो ये दो साखी मेरे को याद आ गई तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। अब इसके ऊपर कोई बात है तो फिर चलाएंगे बात। बोलो सदगुरुदेवनी जय। सर्वे संतोना चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारा हरजीवन साहेबे भी बहुत सरस बात करी और हरदास साहेबे हमारा यहाँ वडील श्री बैठेला से बधानी वातों अंदर मने तो जे समझ में आई हूँ मारी सोच राखू छू कि मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार आ हर माणस જ્યારે જન્મે છે તેના ભેગા લાગુ થઈ જાય છે, એ સિસ્ટમ ચાલતો રહે છે। તમને એક વાત કરી કે આખર કોણ લઈ જાય છે યા કેને લઈ જાય છે, તો આ ચારેય ચીજો જ્યારે મનુષ્ય જ્યારે જીવન લે છે એમાં જ્યારે ભગવાન પ્રાણ નાખે છે તો મારી એવો વિચાર સોચ કહી છે કે ભગવાન એ જીવનો, એ તો આત્મા પરમાત્મા તો કહી છે પણ અમે ગુરુજીના મોટે મુખે સાંભળેલું છે કે આત્મા એમ પરમાત્મા નથી થઈ શકતી। परमात्मा तो त्यारे थाय के जारे आपणे आपणी आत्माने शुद्ध करवाना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बिल्कुल कंट्रोल करवाना। लिया सर्वेना माथे सौथी मोटुं कार्य से सेवा। जीद अने सेवा चाहे सदगुरुनी करी, अपना कोई भी इष्ट देवतानी करी या गुरुनी करी या माँ बापनी करशी तो आपणुं जो छे ई चारेय वस्तु बंधाई जाए, आपणी आत्मा शुद्ध थाय। ज्यारे आत्मा शुद्ध थाय तो सदगुरुनी पोते मेर थाय ने आ सिस्टम तमारो सदगुरुना चरणों में भोगी जाए। बोलो सदगुरु देवनी जय। बोलो सदगुरु भगवान आया उपस्थित तमाम गुरुजनों ने मारू जी से धीरज दासनो जी से प्रणाम। अच्छा आयाकडे जे विषय जी हायलो तो ई गुरु और शिष्य नो हायलो तो ना कि गुरु केवा होवो जोईए और शिष्य जी से केवा होवो जोईए। जेमा साहेबे भी बात करी कि गुरु ने कोण परखी कैसे शिष्य जी से केवा होवो जोईए और लाजमी से कि આપણે અર્જુનની तरह जी કે આપણે આપણે સમર્પણ કરવાના તો જ જે કૃષ્ણ ભગવાનને ઓળખી શકીએ છીએ આપણે, વરના આપણે નથી ઓળખી શકતા। એ વાત જે સમજમાં આવી और એમ કરતાં કરતાં जी से કે વાત આયા તક આવી કે મન जी से એ શું અલગ છે या बुद्धि अलग છે। પછી जी से કે ગુરુજીએ જે પ્રશ્ન બી કર્યો કે પછી મન जी से કે એ લઈને કોણ જાય છે, એવું શું વસ્તુ છે। હા
મન કે શું એવું વસ્તુ છે જેને લઈને જાય છે. તો આયા પછી એ જ આવી જાય છે કે અગર ગુરુ ઓર શિષ્યની વાતાવરણ થઈ રહી છે કે આખી ગુરુ કરવો કા એની શું વજહ. આ સંસારમાં જે એક જીવ આવ્યું છે તો એ અચ્છા કાર્ય કરે તો શું એ अपना આપને મુક્ત કરી શકશે. अगर इन्हें शिष्य करवो गुरु करवो पड़से तो જ जिसे मुक्तिના માર્ગ પર જઈ શકે છે. અગર આયા કડે મન એટલું જીસે કે આપણાથી બુરા કામ કરવાવે છે, બધું આપણાથી જીસે મલિન કામ કાર્ય કરવાવે છે, તો પછી આપણાને જીસે એ ગુરુ કરવાની શું આવશ્યકતા છે. તો શું સજા જીસે એ મનને મળે છે યા જીવને મળે છે યા બુદ્ધિને મળે છે. બસ મારો પ્રશ્ન એ છે કે આ સજા પછી કેને મળે છે, આ જન્મ મરણ જીસે એ કેને મળે છે, પછી શું મનને મળે છે या बुद्धि ने મળે છે या શું વસ્તુને મળે છે. बहुत अच्छा हमारा धीरज भाई का प्रश्न है कि जो ये हमारा अंतःकरण आदि जो है ये सब कुछ बना है तो उसके अंदर ये क्या है, ये मतलब अकेले मले से सजा बदी मन ने मले से, बुद्धि ने मले से, अहंकार ने मले से, चित्त ने मले से, तो પછી આનો ભાગીદાર કોણ બને છે. તો હવે આના ભાગીદારને આપણાને ગોતવું છે કે ભાઈ આનો ભાગીદાર કોણ બને છે, મનને, ચિત્તને. હવે આપણે આના માટે વિચાર લઈ લઈ થોડો છે. કોઈ મહાત્મા બોલશે, હા બોલો બોલો સાહેબ બોલો, બહુ વારથી હે હું વાત કરી લઉં પહેલે પૂરું. તો હું કહું છું કોઈ સંત મહાત્મા આનો જવાબ આપે તો बहुत ही अच्छी बात है. देखिए प्रश्न आपका बड़ा अच्छा है कि भुगतता कौन है. ठीक है ना, भुगतता तो खैर जीव है जो बार बार जन्म लेता है, शरीर धारण करता है, मतलब जन्म नहीं लेता है लेकिन अज्ञानता के वश आके वो बार बार शरीर धारण करता है. ठीक है, जैसे कर्म जो है, कर्म जो है वो आपका शरीर निर्धारित करते हैं. विचार आपके जो है अगला मन निर्धारित करते हैं और वासनाएं जो है वो आगे आपका जन्म निर्धारित करते हैं. ये तीन चीज़ें है. तो इसमें जो जन्म जो है ना, वो जन्म तो बेसिकली शरीर ही ले रहा है. कर्म से आपका शरीर बन रहा है और विचार से आपका मन बन रहा है और वासनाओं से आपका जन्म बन रहा है. तो बेसिकली ये इस तरह से जन्म लेता कोई भी नहीं है, बस शरीर बार बार होता है और जो उसमें जो फंसता है वो जीव फंसता है, वो अज्ञानता के कारण. उसके ऊपर 5 कलेश लगे हुए जीव के ऊपर: अज्ञानता, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश. ये 5 कलेश के कारण जो जीव जो बंधन के अंदर फंसा हुआ है और वो फंसा ही रहता है. जब तक उसको शुद्ध नहीं, उसका शुद्धिकरण नहीं करेंगे, उस कलेशों से बाहर नहीं निकालेंगे, ज्ञान नहीं होगा, चेतना नहीं जागृत होगी, जब तक वो जन्मता रहेगा, बार बार शरीर धारण करता रहेगा. बेसिकली जन्म जीव का भी नहीं है, शरीर धारण करता है. ना मन करता है, मन का भी कोई जन्म नहीं है, ना बुद्धि का कोई जन्म है. अंतःकरण यूँ समझ दो पूरा, इसका कोई जन्म नहीं है. आत्मा का कोई जन्म नहीं है, जीव का कोई जन्म नहीं है. तो इसी तरह से कर्म जो आपका वो शरीर निर्धारित करते हैं और विचार जो आपका वो अगला मन निर्धारित करते हैं और वासनाएं जो आपका वो जन्म निर्धारित करती है. बोल सदगुरु भगवान की जय. बोल सतगुरु भगवान की देखे तमाम बैठे गुरुजन और आदरणीय हमारे ज्ञानी पुरुषों को कोटि कोटि मेरा नमस्कार है, प्रणाम है. इस वक्त मैं एक अज्ञानी और समझो 12 साल का बच्चा बन के एक सवाल कर रहा हूँ आप लोग से कि भगवत गीता में एक जगह एक श्लोक में कहा गया है कि जैसे आत्मा एक शरीर से निकलती है तो दूसरे में चली जाती है. ये भगवत गीता की बात है, मेरी बात नहीं है. अगर वाकई ऐसा है, हमारे शरीर से आत्मा निकलती है और दूसरे में चली जाती है, तो फिर ये सारा कुछ करना हमारे लिए फजूल है, क्योंकि बात भगवान की है, हमारी नहीं है. तो फिर तो हम पे ये सारा कुछ लागू नहीं होता. लेकिन गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है. अब बात कौन सी सच्ची है, गरुड़ पुराण हमारी या भगवत गीता को श्लोक? दूसरी जगह यह भी कहा गया है कि 84 लाख यूनि है, 4000 यूनि इंसान की है.
तो कोई ये क्लियर कर सकता है या ये बता सकता है कि 4000 जन्म क्या हमें एक साथ मिलेंगे या कितने कल्प के बाद मिलेंगे? अगर इस पे कोई रोशनी डाल सके तो। ये मेरे लिए नहीं है, ये सवाल मेरे लिए नहीं है, ये देखने वाली सारी उन ऑडियंस के लिए है, देखने वाले सारे उन लोगों के लिए है। बाकी हरदास भाई, आपने जो कहा ना कि आत्मा का जेंडर, मैंने साथ में ये भी कहा था उसी प्रोग्राम में कि गुरु मुक्ति किसकी करवाता है, आत्मा की या शरीर की? ठीक है ना? तो अगर मेरे बोलने में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा याचना। ये हमारे हरि भाई थे, हरिमोहन सोलंकी, जिनका ये प्रश्न है कि आप लोगों ने प्रश्न सुना इनका कि इस शरीर का, जो पहले तो गीता का हवाला दिया कि भी गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि वो आत्मा कभी जन्मता दूसरे में जाता है, ठीक है। और फिर गीता में ऐसा ही आया कि वो आत्मा कभी जन्मती ही नहीं, ऐसा भी गीता में है। फिर गुरुड़ पुराण का हवाला दिया कि जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है। तो अब उनका प्रश्न ये है, दुविधा है इनकी, ये दो में से बात कौन सी सही है? ठीक है, यहाँ तो बात दोनों एक ही हो रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई जो आत्मा है, जो आपका प्रश्न पहला क्या था? भगवत गीता में ही एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि इस यूनि के, यानी कि इस आत्मा के या जो भी है उसके 84 लाख जन्म है, 4000 जन्म मानव है। तो क्या 4000 जन्म हमें एक साथ मिलते हैं या समय समय से मिलते हैं? अच्छा, दूसरी बात कि गुरुड़ पुराण में ही लिखा हुआ है कि जैसे कर्म करते हैं यम उसको इसी तरीके से सजा देते हैं। तो सजा किसको मिलती है? आत्मा को मिलती है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, वो तो जल गया, दफना दिया। भोगता कौन है? तो ये इनका प्रश्न है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जो शरीर का लेना आना जाना 84 लाख योनि के अंदर, फिर ये किसको मिलता है? क्योंकि आत्मा करता है और शरीर नाशवान है, तो फिर ये कौन भुगतता है? तो इसके बारे में कोई महापुरुष कोई इसे, इस बात को अगर कोई उत्तर दे सके। है? आ गया महापुरुष, आ गया। તમામ સંતોના ચરણોમાં દાસના સાદર પ્રણામ. દેખો, હું કોઈ પ્રશ્નનો ઉત્તર દઈ શકું એવી મારી કોઈ ઓલું છે નહીં. હું મારી राय नहीं, प्रश्न का उत्तर देने की मेरी क्षमता नहीं है, मैं अपनी राय का इजहार कर सकता हूं. सर्वप्रथम तो श्रीमद् भगवत गीता में जो मेरी समझ में आया है वो कहता है, न जायते मृत्यते वा न हन्यते कदाचन. वो कभी पैदा नहीं होता और कभी मरता नहीं, ना किसी से मारा जाता है. सर्वप्रथम तो ये है. अच्छा, जिस कॉन्टेस्ट में हमको, इस कॉन्टेस्ट को समझना पड़ेगा कि अर्जुन की मान्यता क्या है. अर्जुन अगर ऐसा समझता है तो भगवान ने उसको कहा, अगर तू ऐसा समझता है तो फिर तू अगर ये समझता है कि शरीर, आत्मा जो है वो मरने मारने वाला है, तो फिर भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए. ये उस कॉन्टेस्ट में इस बात को उन्होंने, भगवान ने कहा है. वरना उन्होंने क्लियर कर दिया है कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चयनम कलेद्यन्ति आपो न शोषित मारुतः. तो इस तरह से भगवान ने इस बात को, अब मैं उसी तरफ दोबारा जाता हूं, मैं अपनी राय के हिसाब से, कि विचार सागर में कहा है, बुद्धि माही आभास जीव पाप पुण्य फल भोग गमनागमन सोही करे नहीं चेतन में जोग. श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका हवाला इस तरह से है कि ये मन जिस प्रकार से वायु, अगर वो अंतर की बोतल को खाली कर दिया जाए और उसमें से जो फिर वो जो खुशबू होती है और वायु उसको लेकर के आजू बाजू चली जाती है तो उसकी खुशबू आती है, तो इसी प्रकार से ये मन संस्कारों सहित अपने ये जाता है. और ये जो सूक्ष्म देह है ना, सूक्ष्म देह जाकर दूसरा जन्म लेता है. आत्मा में जन्मना मरना शास्त्रों ने ऐसा नहीं बताया है. ये सूक्ष्म देह है, और सूक्ष्म देह भी खाली ऐसा नहीं है कि वो 17 तत्वों का, उसको समझना पड़ेगा. 17 तत्वों में भी अगर आप देखें 5 प्राण हैं, मन के अंदर सारी कर्म इंद्रियां आ जाती हैं, बुद्धि के अंदर सारी ज्ञान इंद्रियां आ जाती हैं, फिर रह गए 7 तत्व, यानी वो तो 10 तो इसमें शामिल हो गए, फिर 7 तत्व रह गए, फिर प्राण रह गया. और इसी तरह से अपने संस्कारों के साथ जाकर के ये कहीं जन्म लेता है.
बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि बात तो है न कि हर जिज्ञासु के अंदर ये बात आती है कि ये कौन भुगतेगा। हकीकत तो यही कि आत्मा भुगतेगा या शरीर भुगतेगा। बात सवाल तो ज़रूर आता है, क्योंकि ये आत्मा जैसे उन्होंने कहा कि भाई अकर्ता भोगता है, उसको आग काट नहीं सकती, पानी बुझा नहीं सकता, उसको पानी इसको गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, ऐसा वो परमात्मा है। लेकिन फिर भी प्रश्न तो खड़ा है ना, तो फिर जन्म कौन लेता है? अगर वो उस बात को हम समझे तो फिर संसार तबाह हो जाएगा, खत्म, संसार ही लुप्त हो जाएगा, ये क्रिया बनेगी ही नहीं। क्योंकि संसार बनने के लिए ये पूरी सृष्टि जो है रखी है। तो सबसे पहले तो हम इस बात को ले कि जो वो परमात्मा, पारिब्रह्म परमात्मा जो है, वो जिसको हम चेतना कहते हैं, जैसे चेतना कहते हैं, वही चेतना जब चित्त के रूप में आती है तो वो सॉलिड पदार्थ में आ जाती है। जैसे हमने देखा होगा कि पानी के 3 रूप होते हैं, यानी एक गैस की शक्ल में होती है, एक पानी की शक्ल में होती है और एक बर्फ की शक्ल में होती है। होता तो वो वही है, लेकिन रूप उसके चेंज हो जाते हैं। ये गैसेस, और फिर वापस जो है वो पानी, बर्फ जो है पिघल कर पानी बनता है, पानी से फिर गैस भाप बन के फिर अपने अपने उसी रूप में चले जाते हैं। तो इसी को कहते हैं अव्यक्त। यही वो माया है, अव्यक्त, जो प्रकट नहीं हुई है। ये वही शक्ति है परमात्मा की, वही ऊर्जा है ये, जो प्रकट नहीं होती है तो उसको अव्यक्त कहते हैं, उसी शक्ति को तो अव्यक्त कहते हैं। लेकिन जब वो प्रकट होना शुरू होती है तो उसको व्यक्त कहते हैं, जो संसार के रूप में आती है। तो ये उस परमात्मा की शक्ति है जिन्होंने ये पूरे संसार को बनाया। तो जाहिर बात, जब संसार बना तो फिर ये मरना, जीना, पैदा होना और ये 84 लाख योनि हमारे महात्माओं ने जो रखी है, तो इसका मतलब ये है। लेकिन अब वहाँ तक पहुँचने के लिए कि वो नहीं है तो ज्ञानी पुरुष वहाँ तक पहुँच सकता है। आम आदमी तो ये उसी में लगा रहेगा कि मैं मरता हूँ, मैं जीता हूँ। और मेरा प्रश्न भी यही था कि भाई मन किसको लेकर जाता है। मैंने अभी यही प्रश्न किया था कि मन किसको लेकर जाता है। तो यही है वो कि वो मन, जो परमात्मा, जो चेतन है, जो वो चेतन में तो कोई लेना देना नहीं, ना उसमें आना है, ना जाना है, ना मरना है, ना जीना है, कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन उसकी चेतना है। जैसे सूरज है हमारा, सूरज जो इतनी करोड़ों मील दूर है हमसे, लेकिन उसी की सतह से ज़मीन पर पानी उबलता है, भाप बनती है, बारिश गिरती है और फिर औषधि वगैरह, अनाज वगैरह पैदा होके फिर हम उसे खाते हैं और उसी के ज़रिए जो है ये पूरी सृष्टि, जो कायनात जो है बनती है। तो इसी तरीके से ये सिस्टम और जो निर्माण किया हुआ है इस परमात्मा ने। तो ये होता कैसे? ये होता इसी तरीके से है कि जब ये जो चित्त है जो हमारा, वो एक अस्थूल पदार्थ में आ गया, वही चेतना अस्थूल पदार्थ में, जब वो अस्थूल यानी अपना रूप उसने चेंज किया। जब रूप चेंज किया तो वो 3 आकारों में और आगे चल के बदला, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यानी चित्त को आप हटा दो, मन, बुद्धि और अहंकार। अब ये जो 3 गुण है हमारे, ये पूरी सृष्टि का निर्माण करती है, पूरी सृष्टि का। अब अगर अकेला जो हमारा रजोगुण है, मन जो है, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। सतोगुण यानी हमारी बुद्धि, ये अकेली कुछ नहीं कर सकती। अहंकार, हमारा अहम, ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये जब त्रिपुटी तैयार होगी, ये संगम होगा इनका, तब जाके इस सृष्टि का उत्पादन करेगी। तो तब जाके ये सृष्टि लेकिन उसके ऊपर सत्ता किसकी है? वही चित्त। चेतना ही सब कुछ कर रहा है। वो चेतना ही, वो चित्त ही जो है अपने स्वरूप को चेंज किया और चेंज करने के बाद जो है अपने अपने रूपों को तब्दील कर दिया। अब रही बात कि जन्म और मरण कौन लेता है, ये पाप और पुण्य किसको होता है, हम उस पर आए। तो वही बात है कि जैसे हमारे ये मन में जो संस्कार असंख्य युगों से, यानी हमें ये भी नहीं पता कि हमारे कितने जन्म हो गए, तो वो संचित हुए हमारे
उस अंतःकरण में पड़े हुए और आज का शरीर, तो इसकी जो क्रिया होती है, ये क्रिया और संचित दोनों मिल करके अगला शरीर तैयार करता है। तो वो अगला तैयार कैसे होता है कि जब मन के अंदर वो सारे संचित और क्रियामण भरे। अब देखिए कौन मान बैठा है, मैंने पहले बताया कि मन किसको लेकर चलता है। तो ये मन जो है, वो जो अभी जो साखी बोली, बुद्धि माई आभास जुआ, पाप पुण्य फल भोग, गमना गमन वही करे, नहीं चेतन में जो, यानी वही चित्त जो है, जीव, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसी को हम जीव भी कहते हैं। वही आत्मा जीव है। जो मान बैठा है वो जीव है। इस मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो मान बैठा है, तो वो जीव है। वो जीव ही जो है अगला मन के जरिए आगे चल के अपने 17 तत्वों के साथ, अब उसने जैसे कर्म किए उसका शरीर अवश्य होना ही है। ये आप ऐसा मत बोलना कि कभी भी ये शरीर मेरा जन्म नहीं होगा। ये तो उन लोगों ने जो अपने मोक्ष करवा लिया है, जिन्होंने गुरुओं के जरिए, गुरुओं के शरण में बैठकर जिन्होंने अपना मोक्ष करवा लिया है, तो उनका वो बंधन रुक जाता है। लेकिन जिसने इस बात को नहीं जाना, अभी बात चली थी सबसे पहले कि ब्रह्मनिष्ठ कौन होता है। देखिए वही ब्रह्मनिष्ठ है जिसने अपने सारे कर्मों को जलाकर राख कर दिया है। ऐसे गुरु की शरण में जब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक ये हमें 84 लाख लगा रहेगा। और ये मत बोलना कि हमें ये नहीं, मैंने ये बात सुन ली है गीता में कि वो आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, उसका जन्म नहीं होता, उसको तलवार काट नहीं सकती, मैं तो ऐसा हूँ। लेकिन ये भूल होगी हमारी, ये भूल होगी, क्योंकि हमने उस बात को जाना नहीं है। हमको किसी ने कह दिया कि चीनी मीठी है अथवा गुड़ मीठा है, तो हमने खाया नहीं है अभी तक, लेकिन किसी के कहने पे हम कह रहे हैं कि गुड़ मीठा है। तो ये प्रोक्ष ज्ञान है। लेकिन अप्रोक्ष ज्ञान जब होगा जब हम उस पे चलेंगे, उसका अनुभव करेंगे, जब उस राह पे चल के हम अपने एक एक ज्ञान रूपी अग्नि से हमारे तमाम बंधन जब हम खुद काटेंगे सदगुरु के द्वारा। इसीलिए हमें सदगुरु के शरण में जाते हैं और इसी की मुक्ति होती है। कोई आत्मा की मुक्ति या शरीर की मुक्ति नहीं होती। ये जीव ने जो मान लिया है, अपने आप को बांध लिया है कि मैं जीव हूँ, ये इसी की मुक्ति होती है। लेकिन जब तक आप इसे मुक्त नहीं करवाओगे सदगुरु के जरिए, ये आपकी 84 लाख को कभी भी नहीं खत्म करेगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो मेरे ख्याल है ये उत्तर था आपके प्रश्न का। अच्छा, इनका और कौन सा प्रश्न रह गया? हाँ, वो 4000 जो है ना, ऐसा तो 84 लाख है। लेकिन देखिए इसकी भी मैं एक व्याख्या कर दूं आप लोगों को कि ये चेतना जो है ना, चेतना, लेकिन मैं बोलता हूँ ज्यादा खोलना मुझे जो है ना अच्छा नहीं लग रहा है ना थोड़ा। लेकिन चलो प्रश्न आया है, तो ये जो चेतना हमारी है ये तो सर्वव्यापक है। लेकिन कुदरत ने जो 25 प्रकृति और 5 तत्व दिए, ये जहां भी जमा हो गए कोई ना कोई रूप प्रकट हो जाएगा। अब आप देख लो, जब बरसात गिरती है, बरसात जब गिरती है तो कोई बीज नहीं होता है, लेकिन पौधे आदि जड़ जंकार और ना जाने कितने कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। यानी ये 5 तत्वों का कमाल है, इस प्रकृति का कमाल है। वो चेतन तो हर जगह मौजूद है। जहाँ 5 तत्व 25 प्रकृति जमा हुई और वहाँ कुछ ना कुछ प्रकट हो जाना, लेकिन वही कर्मों के अनुसार, वही कर्मों के अनुसार। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो आज की जो हमारी ये सत्संग थी, हमारे गुरु श्री भागीरथ स्वामी की, जो जिन्होंने हमें कराची के अंदर ये ज्ञान दिया, हम बड़े आभारी हैं हमारे सदगुरुदेव के कि जिन्होंने ये आत्म ज्ञान के हमें थोड़ी सी रोशनी करवाई और हम उस पंथ पे चल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता चल रहे। और हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इस पंथ पे आए और चले, ताकि जो परमात्मा का मार्ग है और वो हमें पता चले। आचार्य शंकर से इनका है, आचार्य शंकर की ये श्रृंगेरी मठ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इन्होंने ही हमें जो ये सारी विद्या दी है और इसी विद्या के ज़रिए आज हम ये सत्संग रखी है। गुरु की तिथि थी आज, तो गुरु की तिथि के मौके पे हमने आज सत्संग रखी कि ज्ञान चर्चा रखे हम और
साथ साथ जो हमारे संतों ने भी बहुत अच्छा सत्संग किया, बहुत अच्छी वातावरण करी। हमारे गुरु श्री को मैं नमन करता हूँ, जो अज्ञ होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं। उन परम आनंद शिव रूप सदगुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। सदगुरुदेव भागीरथ स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णाते पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय 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 हो। बोल सदगुरु भगवान की। जिस तरीके से आपको पता है ज्ञान वर्षा की टीम इस वक्त जो है वो भागीरथ सत्संग की ओर से जो मंडल की ओर से जो यहाँ पे कैंट के मंदिर में सत्संग रखी गई है, तो उसकी जो है भागीरथ स्वामी की जो है 23वीं तिथि जो है यहाँ पे मना रहे हैं जितने भी भागीरथ स्वामी के जो है वो शिष्य हैं। तो इस सत्संग में जो है वो यहाँ पे एक अद्भुत जो है वो सत्संग हुई जिसमें जो है वेदांत के गूढ़ रहस्य प्रश्न जो है उठे, जो श्रीमद् भागवतम पुराण से लेकर श्रीमद् भागवत गीता में जो जो भगवान ने जो है वो अपने श्लोकों के द्वारा जो कहे गए थे, बड़ी ही सरल भाषा में जो है वो यहाँ पे जो आचार्य जितने भी मौजूद थे, तमाम पूरी कराची से बल्कि यहाँ पे जो है ना अलग अलग पंथों से जो है जुड़े हुए थे, जैसे कबीर पंथ है और जो है नानक पंथ है और गोरखनाथ पंथ है और भी हमारे जितने पंथ है उससे जुड़े हुए थे। यहाँ पे सारे तमाम आचार्य ने उनका बड़ा ही सरल तरीके से जवाब दिया कि आत्मा क्या होती है, जीव क्या होता है। यहाँ पे जो विषय दिया गया था वो गुरु और शिष्य में आखिर गुरु कैसे होने चाहिए। गुरु जो है जिस तरीके से श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि गुरु जो है ऐसे होने चाहिए, ऐसे गुरु करने चाहिए जो कि ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो, जो तत्व ज्ञानी हो, जो प्रतिश में जो है वो अपने आप को भी जानता हो, परमात्मा को जानता हो। बड़े ही आसानी से यहाँ पे जो आचार्य ने थे वो लोगों को समझाया कि शिष्य जो है जब तक हम शिष्य नहीं बनेंगे, जब तक हमारे अंदर अर्जुन वाला भाव पैदा नहीं होगा, जब तक अर्जुन वाला भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। वरना तो भगवान उसके साथ जो है वो सारी जिंदगी रहे थे, मगर जो है उन्होंने दर्शन कब दिए, जब वो शिष्य बने। जब तक हम शिष्य नहीं बनेंगे तब तक दर्शन नहीं होंगे। जिस तरीके से शंकर आचार्य का भी यही था कि अद्वैत वेदांत उनका यही था, अगर अपने आप को आपको जानना है तो लाजमी जो है गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तो बस यही एक मकसद था। और ये जो 23वीं तिथि बनाई गई है भागीरथ स्वामी की, तो उसके ज़रिए लोगों तक जो है वेदांत का ज्ञान जो है वो घर घर तक पहुंच सके, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जो है घर घर तक पहुंच सके, हमारे जो उपनिषद और शास्त्रों और वेदों में जो लिखा गया है वो लोगों तक सरल भाषा में पहुंच सके। ये यहाँ पे जो आचार्य जितने भी गुरुजन यहाँ पे आए थे उन्होंने बड़े ही सरल तरीके से लोगों तक पहुँचाया। और हमारी ज्ञान वर्षा की टीम इस कार्य में जो है सफल रही है कि ये लोगों तक जो है अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर पहुँचाएंगे। और हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, तो आपको ये जो है अद्भुत वेदांत ज्ञान का जो है ना आप लाभ उठा पाएंगे। जय सद्गुरु।